नमस्कार, मैं हूँ नेहा और हमेशा की तरह आज फिर हम आए हैं और एक और कंपनी के बारे में इन्वेस्टर्स को अवेयर करने के लिए विद आवर एनालिसिस ऑफ बिटवीन द लाइंस। आपने एक फेमस मूवी का डायलॉग सुना होगा, कौन है ये लोग, कहाँ से चले आते हैं हमारे सुंदर शहर को गंदा करने। कुछ ऐसा ही मुझे लगा जब मैंने इस कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट देखा। आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एसआर शिपिंग। यह एक शिपिंग कंपनी जो कि 2010 से बिजनेस में है। यह एक ऐसी छोटी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली लॉसेस रिपोर्ट करती आ रही है। लॉसेस भी छोटे नंबर में नहीं, हर साल थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एंड रुपीस की लॉसेस बुक कर रही है। अब जरा इस कंपनी के नंबर्स की तरफ देखते हैं। कंपनी का हर साल का लॉस हजारों करोड़ से ज्यादा है। जून 2024 तक पिछले 4 क्वार्टर्स में भी कंसिस्टेंटली कंपनी लॉसेस ही रिपोर्ट कर रही थी। सितंबर 2024 के क्वार्टर में भी कंपनी ने ऑपरेशनल लॉसेस किए हैं। हाँ, एक नंबर जरूर पॉजिटिव नजर आता है, जिसकी वजह से कंपनी का रिपोर्टेड प्रॉफिट Q2 के लिए 642 करोड़ रहा है। तो क्या कंपनी टर्न अराउंड हो गई है? शायद यही ख्याल इन्वेस्टर्स के मन में रहा होगा कि उन्होंने इतना बढ़ चढ़ कर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। मैं ये जानकर हैरान हूं कि शेयर होल्डर्स का नंबर जो सितंबर 2023 में लगभग 1 लाख था, अब सितंबर 2024 में 1.35 लाख क्रॉस कर चुका है। जिसका मतलब हुआ कि नेट बेसिस पर लगभग 35,000 इन्वेस्टर्स ने अपनी हार्ड अर्न मनी इस शेयर में इन्वेस्ट की है। यहीं से हमारा काम शुरू होता है टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड चेक वेदर कंपनी हैज रियली टर्न अराउंड और नॉट। इसके लिए इस प्रॉफिट की रियल नेचर समझनी होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सडनली कंपनी ने इतना बड़ा प्रॉफिट ऐड कर लिया? जब हमने कंपनी के रिजल्ट्स को ध्यान से पढ़ा तो पता चला ये प्रॉफिट तो लोन सेटलमेंट से आया है। अब लोन सेटलमेंट का क्या मतलब? लोन तो लायबिलिटी है और लोन कब से प्रॉफिट देने लगा? यहाँ कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने लेंडर्स के साथ लोन्स का सेटलमेंट किया है और लेंडर्स ने एसआर शिपिंग को लोन चुकाने के लिए मजबूरी में कुछ छूट दी है, जो कि प्रॉफिट की तरह दिखाई गई है। इसे ऐसे समझते हैं, आपने अपने दोस्त को 1 लाख का लोन दिया और बाद में दोस्त ने लोन वापस करने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे है ही नहीं, और आपने मजबूरी में उससे 75,000 लेकर सेटलमेंट कर लिया। और दोस्त ने बाकी सबको क्या बताया कि उसे 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्या आप इसे सच में प्रॉफिट मानेंगे? और क्या ये किसी टर्नअराउंड की तरफ इशारा करता है? प्लेन एंड सिंपल आंसर टू दिस इज नो। और ये पहली बार नहीं कि कंपनी ने लोन सेटलमेंट से प्रॉफिट दिखाया हो। फुल ईयर 2022 में भी कंपनी ने लोन सेटलमेंट से 351 करोड़ और फुल ईयर 2023 में 1700 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। चलिए, अब सवाल उठता है कि क्या फ्यूचर में ये कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है? पॉसिबिलिटीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपनी हार्ड अर्न मनी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी जान लेना बहुत जरूरी है। ये जानने के लिए चलिए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स होती है और लाइबिलिटीज होती है, जिनका डिफरेंस यूजुअली पॉजिटिव होता है, जिससे हम कंपनी की नेटवर्थ या कैपिटल की तरह जानते हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट को केवल स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज कहना ही सही होगा, क्योंकि असेट साइड्स में कुछ बचा ही नहीं है। सितंबर 2024 के डेटा के मुताबिक कंपनी की टोटल बोरोविंग्स है लगभग 1700 करोड़। टोटल अदर लायबिलिटीज भी 1000 करोड़ से ज्यादा है। इनको चुकाने के लिए कंपनी के पास टोटल एसेट्स है लगभग 350 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल्स है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और कितने महीनों से आउटस्टैंडिंग है वो भी नहीं जानते। कंपनी की लायबिलिटीज कंपनी की टोटल एसेट से ज्यादा है,
और कंपनी का नेटवर्क पूरा खत्म हो चुका है। एज इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आप सोचिए, इतनी बड़ी लायबिलिटीज को कंपनी रीपे कैसे करेगी? और फिर भी लोग इस कंपनी पर इतना फेक दिखा रहे हैं। कंपनी के ऑडिटर्स जो कि अकाउंट्स को क्लोजली देखते हैं और कंपनी से इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कंपनी के गोइंग कंसर्न स्टेटस के बारे में डाउट दिखाया है। तभी तो मैं पूछती हूँ, कौन है ये लोग? कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का? स्टॉक मार्केट में कम से कम 5,000 कंपनीज लिस्टेड है। आपको ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी 2500 करोड़ ज्यादा हो, प्रॉफिट केवल लोन सेटलमेंट से आता हो, ऑडिटर्स को कंपनी के सर्वाइवल के बारे में श्योरिटी नहीं हो, क्यों पैसा इन्वेस्ट करना है? मेरी फ्रेंडली एडवाइस है, फंसना नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुली समझिए और रिसर्च कीजिए। अगर आप भी उन कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स में से हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं आपका इन्वेस्ट करने का रीजन क्या है। और अगर आप दूसरे कैटेगरी में हो तो मुझे ये बताइए कि आपके अनुमान से ये लोग कौन हो सकते हैं जो आज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे अगर आप गोइंग कंसर्न जैसे टेक्निकल टर्म का मतलब समझना चाहते हैं या किसी और फिनेंशियल टर्मिनोलॉजी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनिए।